नमस्कार। आज हम कोलकाता की उन हालिया घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिन्होंने सच में पूरे देश को हिला के रख दिया है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो एक लॉ स्टूडेंट के साथ हुई एक बहुत ही वशियाना सामूहिक बलात्कार की घटना के बारे में बताती हैं। हाँ। और उसके बाद जो पूरे शहर में एक तरह से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर समझें कि ये स्थिति असल में कितनी गंभीर है, लोगों का रिएक्शन क्या रहा है और इसके मतलब बड़े मायने क्या हो सकते हैं। सही बात है। और जैसा आप कह रहे थे, ये शुरू से ही साफ है कि ये सिर्फ कोलकाता का मामला नहीं रह गया है। हाँ बिल्कुल। कुछ रिपोर्ट्स में तो सीधी लाइन है कि एक शहर शोक मना रहा है, एक राष्ट्र परिवर्तन की मांग कर रहा है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। तो चलिए इसी पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले घटना की बात कर लेते हैं। जी। जो डिटेल्स सामने आई हैं वो बताती हैं कि ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये तो मतलब हद दर्जे की बर्बरता थी। बिल्कुल। और जैसे ये खबर बाहर आई, शहर में जैसे एक उबाल सा आ गया। लोग तुरंत सड़कों पर उतर आए, गुस्सा, दुख सब साफ दिख रहा था। हाँ, और ये जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत तत्काल थी, स्पॉन्टेनियस थी। ये बहुत कुछ दिखाता है। हाँ, और जैसा आपने कहा भी, ये सिर्फ कुछ एक्टिविस्ट या छात्रों का गुस्सा नहीं था। नहीं। जो हमारे पास जानकारी है वो बताती है कि इन प्रदर्शनों में समाज के लगभग हर वर्ग के लोग थे। स्टूडेंट्स तो थे ही। हाँ, वो तो थे ही। उनके साथ आम नागरिक, नौकरी करने वाले लोग, महिलाएं, पुरुष और कई सामाजिक कार्यकर्ता भी। और उनकी मांगे भी मतलब बिल्कुल सीधी और साफ हैं। फौरन एक्शन हो, न्याय मिले। हाँ, और दोषियों की जवाबदेही तय हो। बिल्कुल, जवाबदेही और सख्त सजा मिले। ये बहुत जोरों से उठ रही है मांग। और ये सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, शायद ऑनलाइन भी। हाँ, बिल्कुल। सूत्रों के अनुसार ये गुस्सा सिर्फ सड़कों पर नारेबाजी तक ही नहीं रुका। सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग इसी तरह अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं। हाँ। जो दिखाता है कि ये वाकई एक बहुत बड़ा, जिसे कहा गया है, राष्ट्रव्यापी आक्रोश है। और जाहिर है, जब जनता का मूड ऐसा हो, गुस्सा इतना ज्यादा हो, तो राजनीतिक माहौल भी गरमाएगा। लाजमी है। तो जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जो विपक्षी दल हैं उन्होंने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हाँ। ममता बनर्जी की जो सरकार है उस पर सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकामी के आरोप लग रहे हैं। जी। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष का मुख्य तर्क यही है कि भाई ऐसी घटनाएं राज्य में सुरक्षा की जो स्थिति है वो बिगड़ रही हैं, उसका संकेत है। और ये भी आरोप है कि सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही, एक तरह की राजनीतिक उदासीनता जिसे वो कह रहे हैं। देखिए, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ऐसी घटनाओं के बाद ना सरकार पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं रह जाता, फिर ये सीधे सीधे जनता के भरोसे का सवाल बन जाता है। हाँ, सही कहा। तो राज्य सरकार पर अब दोहरा दबाव है। एक तो इस खास मामले में न्याय देना है। हाँ। और दूसरा, लोगों में वो जो सुरक्षा की भावना है उसे फिर से बहाल करना है। ये एक बड़ी चुनौती है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें, जैसा कि हमारे सोर्सेज भी इशारा कर रहे हैं, हाँ। तो ये घटना और उसके बाद का ये जो जन उबाल है, ये सिर्फ कोलकाता की बात नहीं है। अच्छा। ये असल में जो देश भर में एक बहस चल रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, न्याय प्रक्रिया की धीमी रफ्तार को लेकर, शासन की जवाबदेही को लेकर, ये उसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। ये घटना उस चिंता को और ज्यादा गहरा कर देती है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक अकेली दुखद घटना जरूर है, लेकिन ये उन गहरी समस्याओं की तरफ इशारा करती है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। प्रणालीगत खामियां जिन्हें कहते हैं, सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, पुलिस कैसे काम करती है, हमारी अदालतें कितनी जल्दी न्याय दे पाती हैं, और राजनीतिक इच्छा शक्ति वो कितनी है। हाँ, सबसे जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये सारे सवाल फिर से बहुत जोरों से उठ खड़े हुए हैं। तो संक्षेप में अगर कहें तो कोलकाता में जो हुआ वो सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है। ये उन बुनियादी सवालों को फिर से सामने ले आया है जो नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े हैं, न्याय प्रणाली कितनी कारगर है, सरकारें कितनी जवाबदेह हैं, इन सब से जुड़े हैं। सही। और शायद इसीलिए, जैसा कि स्रोत बार बार कह रहे हैं, ये सिर्फ एक शहर का दुख नहीं रहा। हाँ। ये पूरे राष्ट्र की बदलाव की पुकार बन गया है। वही लाइन फिर से, एक शहर शोक मना रहा है, एक राष्ट्र परिवर्तन की मांग कर रहा है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर देखते हैं कि ऐसी घटनाओं के बाद बहुत जबरदस्त गुस्सा फूटता है। हाँ, होता है। लोग सड़कों पर आते हैं, बदलाव मांगते हैं,
मोमबत्तियां जलती हैं, नारे लगते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो तीव्र भावनाएं होती हैं, ये जो दबाव बनता है, क्या ये वाकई सिस्टम में कोई स्थायी, कोई ठोस सुधार ला पाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर क्या होता है कि समय के साथ धीरे धीरे ये गुस्सा, ये मांगे ठंडी पड़ जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को आगे भी सोचते रहने की जरूरत है।